इस भजन का एक एक शब्द सुनने का है। पापी दुष्ट दुशासन ने भैया बहुत सताई सू। पापी दुष्ट दुशासन ने भैया बहुत सताई सू। क्या बोला भाई? अपने मुरली वाले को भाई कह दिया। अरे पापी दुष्ट दुशासन ने भैया बहुत सताई सू। पापी दुष्ट दुशासन ने भैया बहुत सताई सू। खींचे मेरे केस रे बाजू पकड़ बगाई सू। खींचे मेरे केस रे बाजू पकड़ बगाई सू। और धमकी दे दी, एक पल में तू आजा मोहन, एक पल में तू आजा मोहन। दोनों हाथ उठा के, इस पल में तू आजा मोहन, इस पल में तू आजा मोहन। उगड़ा मेरा शरीर भाई तेरी बंसी आए मन बचा ले। उगड़ा मेरा तीर भाई तेरी बंसी आए मन बचा ले। खुदा मेरा तीर भाई तेरी बजे। तालियों की आवाज कम क्यों हो गई भाई? आपने कहा हरियाणवी समझते, इसलिए मैंने हरियाणवी सुना दिया। पंजाबी का उर्दू में पंजाबी सुना दूंगा। भैया ने भोजपुरी का वो भी सुनाएंगे। गुरु द्रोण भी चुप बैठा दादा को ना बोले रे। गुरु द्रोण भी चुप बैठा दादा को ना बोले रे। गुरु द्रोण भी चुप बैठा दादा को ना बोले रे। गुरु द्रोण भी चुप बैठा दादा को ना बोले रे। और जो सबसे बड़े हैं ना दादा द्रोणाचार्य जी, वो बिल्कुल शांत है। और क्या कहती है प्रदीप जी? काका विदुर की चाल कोन्या, काका विदुर की चाल कोन्या, नैया मेरी डोले रे। काका विदुर की चाल कोन्या, नैया मेरी डोले रे। गुरु द्रोण भी चुप बैठा, गुरु द्रोण भी चुप बैठा दादा को ना बोले रे, दादा को ना बोले रे। काका विदुर की चाल कोन्या, नैया मेरी डोले रे। काका विदुर की चाल कोन्या, नैया मेरी डोले रे। चुप से धरती चुप से अंबर, चुप से धरती चुप से अंबर। चुप से धरती चुप से अंबर, चुप से धरती चुप से अंबर। चुप अर्जुन के तीर दुहाई तेरी से। बंसी हारे मन बचा ले। टुकड़ा मेरा चीर दुहाई तेरी से। बंसी हारे मन बचा ले, टुकड़ा मेरा तीर दुहाई तेरी से। तेरी से मन तेरी से, मन दुहाई तेरी से। तेरी से तेरी से दुहाई तेरी से। बंसी हारे मन बचा ले, बंसी हारे मन बचा ले। मुरली वाले मन बचा ले, मुरली हारे मन बचा ले। टुकड़ा मेरा तीर दुहाई। बंसी हारे मन बचा ले। टुकड़ा मेरा तीर दुहाई
पांचों पांडव निर्बल हो गए, इनके होता बोल नहीं। पांचों पांडव निर्बल हो गए, इनके होता बोल नहीं। गदा भीम की उठती कोना, गदा भीम की उठती कोना, जिसके बल का तोल नहीं। गदा भीम की उठती कोना, जिसके बल का तोल नहीं। मेरे लेके जग प्रलय हो गई, मेरे लेके जग प्रलय हो गई, मेरे लेके जग प्रलय हो गई, मेरे लेके जग प्रलय हो गई। टूट गई तकदीर मेरी, मुरली वाले मन बचा ले, दुनिया मेरा मुझे इस बात का अफसोस है, मुझे इस बात का अफसोस है कि इतने सुंदर भगत बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी मीरा और कोई भी प्रभु की भक्तनी ऐसी नहीं है जो बाबा को नाच करके हाजिरी लगा दे दरबार में। क्योंकि जब भक्त इसके सामने हाजिरी लगाते नहीं, ये प्रसन्न हो जाता है, ये खुश हो जाता है, अपने बच्चों को खुश देख करके ये खुश हो जाता है। इसीलिए दोनों हाथ से ताली बजा करके नाच करके झूम के युधिष्ठिर ने मैं जुए के मैं हार गई, युधिष्ठिर ने मैं जुए के मैं हार गई। अपना धर्म बचाए लिया, मैं धरती में मार गई। अपना धर्म बचाए लिया, मैं धरती में मार गई। समझ में आ रहा है? हाँ जी आ रहे हैं समझ में। दोनों हाथ उठाओ एक बार। चुप से धरती चुप से अंबर, चुप से धरती चुप से अंबर। ना मेरे बाबुल ना मेरे भाई, ना मेरे बाबुल ना मेरे भाई, ना मेरे बाबुल ना मेरे भाई, ना मेरे बाबुल ना मेरे भाई। ना नदी का पीर भाई तेरी सजी मुरली वाले मन बतावे, टुकड़ा मेरा पीर भाई तेरी मुरली वाले मन बतावे, टुकड़ा मेरा पीर भाई तेरी। देखिए जब इतना सब कुछ कह दिया ना, द्रौपदी ने तो सारी बात ही कह दी। बोला बाबा कोई नहीं है बचाने वाला तेरे सिवा, देख आना हो तो आ जाए, नहीं तो मैं मर ली। आना हो तो आ जा रे, पल दो पल की देरी से। आना हो तो आ जा रे, पल दो पल की देरी से। आप भी अगर अपने दुखों को, अपने संकटों को, अपने कष्टों को दूर करवाना चाहते हो तो एक बार दोनों हाथ उठा लो। आना हो तो आ जा रे, पल दो पल की देरी से। आना हो तो आ जा रे, पल दो पल की देरी से। आगे बचा ले महान ने, ना बदनामी तेरी से। आगे बचा ले महान ने, ना बदनामी तेरी से।
और मेरे ठाकुर जी इतने निर्दय नहीं है कि अगर कोई भक्त रो दे और कोई भक्त अगर कह दे तो सांवरा आए ना, उसे आना पड़ता है। भक्तों को वो सब कुछ देख सकता है लेकिन अपने भक्त के आंख में आंसू नहीं देख सकता। बस यही खासियत है इसकी। भरी सभा में लाज बचा ली, 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 तू कर दिया सच्ची बचा ले टुकड़ा मेरा जी तुम्हारी तेरी बचा ले टुकड़ा मेरा जी। द्रौपदी का जब चीर खींच रहा था ना, तो वहां पर जैसा कि हमारे दोनों भैया ने बताया, वहां पर अनेकों लोग खड़े थे, आसनों पर बैठे थे। कृपाचार्य, गुरु द्रोण, द्रौपदी के 5 पति सब बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कुछ भी बोल नहीं रहा था। बोली द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पतियों की ओर देखा, क्योंकि सबसे पहले सहारा जो होता है पति ही होता है। उसके बाद में सासुओं की ओर देखा जाता है, उसके बाद पड़ोसियों की ओर देखा जाता है, उसके बाद में फिर नगर की ओर देखा जाता है। पहले पतियों को ओर देखा, सबने नीचे गर्दन डाल रखी है, क्योंकि जुआ में हार गए ना, जुआ में हार गए। कोई पत्नी को जब व्यक्ति का बुरा समय आता है ना, देखो जो पांडव थे ना, पांडव हर चीज में भगवान से सलाह लेते थे, हर चीज में। तो जब जुआ खेल लगे भगवान को सलाह नहीं ली, भगवान से सलाह नहीं ली, और जब भगवान की सलाह नहीं ली तो फिर तो बुरा होना ही था। जब बुरा होना ही था तो अब तो पांडवों के बीच में उनकी पत्नी खड़ी हुई है और दुष्ट दुशासन चीर को खींच रहा है। द्रौपदी ने पहले तो अपने शरीर को बचाया, चीर को साड़ी को खींचा। अब जिस दुष्ट दुशासन के अंदर 4000 हाथियों का बल हो, और बेचारी नारी क्या कर सकती है उसके सामने, अपने आप को बचा नहीं पा रही है। खूब प्रयास कर लिया, खींच रही है चीर को, वो अपनी ओर खींच रहा है चीर वाले साड़ी, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि खराब होती तो इंसान उल्टे उल्टे काम ही करता है। तो जब खींच रहा था दुष्ट दुशासन, द्रौपदी ने खूब बचाया, खींच रही है अपनी तरफ, ताकत लगा रही है, और उसके जो पति नीचे निगाह डाल के बैठे। पति का अर्थ होता है कि जो अपनी पत्नी को पतित होने से बचा ले, उसकी जिंदगी को बचा ले, उसके आबरू को बचा ले, वो असली पति होता है। अपने पतियों की ओर देख रही है, कह रही है आपके साथ तो मैंने साथ फेरे लिए, आप तो मेरी रक्षा करो, नीचे निगाह डाल रखी है। और गुरुओं की ओर देखा तो गुरुओं ने खाया था दुर्योधन का अन्न। जब दूषित अन्न खाया तो दुर्योधन के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे, वो भी नीचे निगाह डाल के बैठे हुए, क्योंकि अन्न का बड़ा प्रभाव होता है। बेईमानी का अन्न खाने से बुद्धि भी बेकार हो जाती है। जो दुर्योधन है, दुष्ट है, उसका अन्न खाते थे गुरु लोग, तो बुद्धि खराब है, कुछ नहीं कर पा रहे उस समय पर। इतने बलशाली कृपाचार्य गुरु द्रोण, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। विदुर जी बलशाली नहीं है, लेकिन वाणी से शब्द बोलने वाले हैं। धृतराष्ट्र को बोला, अरे भैया तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे सामने बधू की लाज उठ रही है और तुम देख रहे हो। धृतराष्ट्र कह रहा, मेरा बेटा जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। द्रौपदी ने चारों तरफ देख लिया, जब कोई सहारा नहीं मिला, जब संसार में कोई भी सहारा ना हो ना, तो बांके बिहारी जी के पास आ जाए ना, लौट करके तुम्हारे हर दुख को दूर कर देंगे। जय जय। द्रौपदी खींच रही है साड़ी को, लेकिन बचा नहीं पा रही है। द्रौपदी ने सोचा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता,
अब ये मेरा कुछ नहीं होगा, अब मैं अपनी ताकत ही छोड़ देती हूँ। उसने साड़ी को ही छोड़ दिया, कहा जिसने साड़ी दी है, जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने मुझे नारी बनाया है, अब वही आगे रक्षा करेगा, वही मेरी इज्जत को बचाएगा। द्रौपदी ने साड़ी को छोड़ दिया, दोनों हाथ उठा लिए, दोनों हाथ आप भी उठाइए और हाथ जोड़ करके पुकार रही, रोती जा रही, नैनों से आंसू बह रहे हैं। मुरली वाले मन बचा ले उतरा मेरा चीर, और श्री श्याम ने तेरी सुनी। अगर आप पक्के हरियाणवी भी हो ना तो टेर किसे कहते हैं भैया? टेर किसे कहते हैं? टेर हरियाणा के नहीं हुआ, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल टेर 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 क्यों है? पुकार ना, टेर का मतलब होता आवाज। श्री श्याम ने टेर सुनी, आने में ना देर करी। श्री श्याम ने टेर सुनी, आने में ना देर करी। चीर पे चीर बना करके दुष्ट दुशासन की हार करी। चीर पे चीर बना करके दुष्ट दुशासन की हार करी। मैं भी सिमरूं श्री श्याम ने, मैं भी सिमरूं श्री श्याम ने, मैं भी सिमरूं श्री श्याम ने, मैं भी सिमरूं श्री श्याम ने। हर ले मन की दुआई तेरी मन सियारे मुझे बचा ले, दुनिया में आजी दुआई तेरी। और आगे वाले खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। आप नो नहीं मानो, कई बार कह ली पंडित जी ने ना उठना को नहीं। आज कसम खा के बैठे हैं, पंडित जी चाहे कितनी बार कह ले, लेकिन हम अपने सीट से नहीं उठे। अब खड़े हो जाओ अब आप। हाँ जी, दादी तो मजबूर है भाई, बीमार है ना, आप तो मजबूर नहीं हो ना। भगवान ने सुंदर सुंदर पैर दे रखे हैं, किस लिए दे रखे हैं? हाजरी लगाने के लिए दे रखे हैं। दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया।